जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करें, दुर्गा सप्तशती पाठ की संपूर्ण विधि लेकर के आई हूँ। नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ नियमित रूप से विधि विधान से किया जाए तो माता भगवती बहुत प्रसन्न होती है। दुर्गा सप्तशती तांत्रिक साधना, गुप्त साधना, मंत्र साधना और अन्य सभी प्रकार की आराधना का माध्यम है। इस काव्य का पाठ विशेष रूप से नवरात्रि में किया जाता है। यह अचूक फल देने वाला होता है। दुर्गा सप्तशती पाठ में 13 अध्याय हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले और पाठ सुनने वाले सभी पर देवी माता की कृपा रहती है, देवी की कृपा के पात्र बनते हैं। नवरात्रि में नवदुर्गा की पूजा के लिए वह सर्वोपरि किताब है। इसमें माँ दुर्गा के द्वारा लिए गए अवतारों की भी जानकारी प्राप्त होती है। नवरात्र के दौरान माता को प्रसन्न करने के लिए साधक विभिन्न प्रकार के पूजन करते हैं, जिनमें से माता को प्रसन्न कर उन्हें अद्भुत शक्तियाँ प्रदान करती है। दुर्गा सप्तशती में 700 प्रयोग हैं, 700 श्लोक हैं जो इस प्रकार हैं। मारण के 90, मोहन के 90, उच्चाटन के 200, स्तंभन के 200, विद्वेषण के 60 और वशीकरण के 60। इसी कारण इसे सप्तशती कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय साधक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ करने का अलग विधान है। कुछ अध्यायों में उच्च स्वर में पाठ किया जाता है, कुछ में मंद स्वर में किया जाता है, कुछ में शांत मुद्रा में बैठकर पाठ करना श्रेष्ठ माना गया है। जैसे कीलक मंत्र को शांत मुद्रा में बैठकर मानसिक पाठ करना श्रेष्ठ माना गया है। इसी तरीके से देवी कवच जो है उच्च स्वर में, और श्री अगला स्त्रोत का प्रारंभ उच्च स्वर में और समापन शांत मुद्रा में करना चाहिए। देवी भगवती के कुछ मंत्र, यंत्र और तंत्र क्रिया के हैं। संपूर्ण दुर्गा सप्तशती स्वर विज्ञान का एक हिस्सा है। ये जानते हैं संपूर्ण पाठ की विधि। किसी विशेष प्रयोजन हेतु विशेष मंत्र से एक बार तथा एक नीचे बांधना हेतु संपुट मंत्र, मूल मंत्र, संपुट मंत्र, फिर मूल मंत्र, अंत में पुनः संपुट मंत्र आदि इस विधि में समय अधिक लगता है, लेकिन ये अति फलदायी मानी गई है। संपुट लगाकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना जो अति फलदायी माना गया है। आप संपुट के रूप में अगला स्त्रोत का कोई मंत्र ले लीजिए या कोई बीज मंत्र जैसे ओम श्रीम ह्रीम क्लीम दुर्गाये नमः ले लें या ओम दुर्गाये नमः से भी पाठ कर सकते हैं। ये जानते हैं दुर्गा सप्तशती के पाठ की विधि। सर्वप्रथम साधक को स्नान कर शुद्ध हो जाए। पूजन करता साधक स्नान करके आसन शुद्धि की क्रिया संपन्न करके शुद्ध आसन पर बैठ जाए। माथे पर अपनी पसंद के अनुसार भस्म, चंदन या रोली लगा ले, शिखा बांध ले, फिर पूर्व की तरफ मुख करके तत्व शुद्धि के लिए 4 बार आचमन करे। निम्न मंत्रों को बोले, ये दुर्गा सप्तशती के प्रारंभ में ही दिए गए। ओम ऐं आत्म तत्व शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं विद्या तत्व शोधयामि नमः स्वाहा। ओम क्लीं शिव तत्व शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्व तत्व शोधयामि नमः स्वाहा। उसके पश्चात सभी देवताओं को प्रणाम करके, गणेश आदि देवताओं एवं गुरुजनों को प्रणाम करके, फिर पवित्रेभ्यो वैष्णवेभ्यो इत्यादि मंत्र से कुछ की पवित्री धारण करके हाथ में लाल फूल, अक्षत और जल लेकर संकल्प करें। मैं श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले भगवान गणपति शंकर जी का ध्यान करिए। उसके बाद हाथ में जौ, चावल और दक्षिणा रखकर देवी भगवती का ध्यान करिए और संकल्प कीजिए, हे भगवती। फिर अपना नाम लीजिए, आपका जो भी नाम है। जैसे मैं सपना शर्मा, अपने सब परिवार के सदस्यों के नाम ले लें। अपना गोत्र दैनगुरिया गोत्र, आज ऋषि गोत्र, स्थान बोले जहाँ पर रह रहे हैं उस स्थान का नाम बोले। पूरी निष्ठा, समर्पण, भक्ति के साथ अपना ध्यान कर रहे हों। हे भगवती, आप हमारे घर में आगमन करिए और हमारी इस मनोकामना को पूर्ण कीजिए। अपनी मनोकामना बोले, जो भी आपकी मनोकामनाएं बोले, लेकिन मन ही मन में बोले और उसको पूरा करिए। और फिर उस दुर्गा सप्तशती के पाठ जपमाला का उतना ही संकल्प करें जितने 9 दिन में कर सकते हैं। और यज्ञादि करें तो ही बोले, हवन कर सकते हैं तभी बोले, वरना नहीं बोले को मेरे को स्वीकार कीजिए। करने के बाद में देवी का ध्यान करते हुए देवी के पंचोपचार की विधि से पुस्तक की पूजा करें। पुस्तक पूजा का मंत्र ओम नमो देवे महादेवे शिवाय सततम नमः नमः प्रकटय भद्राय नियतम प्रणताम स्मृताओ बराई तंत्र तथा चिदम्बर संहिता में दिया हुआ है ये मंत्र भी। इसके बाद भगवती को प्रणाम करके फिर पीठ, आसन, सिंहासन जिस पर पुस्तक को रखा जाता है के ऊपर पुस्तक को विराजमान करें। उसके बाद शापोद्धार करना चाहिए। उसके लिए निम्न तरीका अपनाएं। शापोद्धार का मंत्र भी जो है आपको दुर्गा सप्तशती में ही दिया गया है, पर मैं बता रही हूँ। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्यै शाप अनुग्रहम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आदि और अंत में
7 बार जाप करें। यह शापोद्धार मंत्र कहलाता है। मंत्र का पाठ प्रारंभ करने से पहले 7 बार पाठ करें। पाठ खत्म करने के बाद में 7 बार जाप करें। इसके बाद में उत्कीलन मंत्र का जाप किया जाता है। इसका जप आदि और अंत में भी 21 बार होता है। यह मंत्र जो है इस प्रकार है: ओम श्रीम क्लीम ह्रीम सप्तशती चंडके उत्कीलन कुरुम कुरुम स्वाहा। दोबारा सुनाए मंत्र को: ओम श्रीम क्लीम ह्रीम सप्तशती चंडके उत्कीलन कुरु कुरु स्वाहा। यह उत्कीलन मंत्र है। इसका भी 21 बार प्रारंभ में और 21 बार अंत में जाप करना चाहिए। पश्चात आदि और अंत में 7 बार मृत संजीवनी विद्या का जप करना चाहिए, जो इस प्रकार है: ओम ह्रीम ह्रीम वम वम एम एम मृत संजीवनी विद्ये मृत्यु उत्थापय क्रीम ह्रीम ह्रीम वम स्वाहा। इस प्रकार शापोद्धार करने के बाद भगवती देवी का ध्यान करके पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य के साथ भगवती की पूजा करें। इसके बाद कवच, अर्गला, कीलक और रात्रि सूक्त का पाठ करने के पश्चात दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ किया जाता है। कवच को बीज, अर्गला को शक्ति और कीलक की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार सब मंत्रों में पहले बीज का, फिर शक्ति का, फिर तथा अंत में कीलक का उच्चारण होता है। उसी प्रकार वहाँ भी पहले कवच रूप बीज का, फिर अर्गला रूपा शक्ति का और अंत में कीलक रूप कीलक का क्रमशः पाठ होना चाहिए। अतः कवच, अर्गला, कीलक और रात्रि सूक्त का पाठ करने के बाद दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का पाठ किया जाता है। में दुर्गा सप्तशती के पाठ के विधान ये इस प्रकार है: प्रथम दिन 1 पाठ करना चाहिए, दूसरे दिन 2 पाठ दूसरा और तीसरा करें, तीसरे दिन 1 पाठ चतुर्थ अध्याय करें, चौथे दिन 4 पाठ 5, 6, 7, 8 5वें दिन 2 अध्यायों का पाठ करें और 10 का पाठ करें। छठे दिन 11वें अध्याय का पाठ करें। 7वें दिन 2 पाठ करने, 12 और 13। इसके करने के पश्चात में एक आवृत्ति सप्तशती की जो है पूरी हो जाती है। इसके बाद पूरे ध्यान के साथ माता दुर्गा का स्मरण करते हुए दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। दुर्ग शब्द से दुर्गा बना है। दुर्ग किला और सप्तशती अर्थात 700 ग्रंथ को 700 श्लोकों में समाहित किया गया है। उसका नाम सप्तशती है। जो कोई भी इस मंत्र का अवलोकन कर पाठ करेगा, माँ जगदम्बा उसकी ऊपर असीम कृपा बरसाएंगी। आइए हम दुर्गा सप्तशती के अध्यायों के क्या नाम है, उनके नाम जानते हैं। दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय मधुकैटभ वध है। दूसरे अध्याय में देवताओं के तेज से माँ दुर्गा का अवतरण और महिषासुर सेना का वध। दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय में सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। दुर्गा सप्तशती अध्याय के चौथे अध्याय में जो इंद्रादि देवताओं के द्वारा देवी माँ की स्तुति। दुर्गा सप्तशती के अध्याय 5 में देवताओं के द्वारा देवी माँ की स्तुति। चंडमुंड द्वारा शुंभ के सामने देवी की सुंदरता का वर्णन। दुर्गा छठे अध्याय में धूम्रलोचन का वध। दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय में चंडमुंड का वध। दुर्गा सप्तशती के अध्याय 8 में रक्तबीज का वध और अध्याय 9 में निशुंभ का वध किया गया है। दुर्गा सप्तशती के अध्याय 10 में शुंभ का वध किया गया है। दुर्गा सप्तशती अध्याय 11 में देवताओं द्वारा देवी की स्तुति और देवी के द्वारा देवताओं को वरदान दिया गया है। दुर्गा सप्तशती के 12 अध्याय में देवी चरित्र के पाठ की महिमा और उसका फल बताया गया है। दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय में सुरत और वैश्य को देवी का वरदान पाठ है। दुर्गा सप्तशती के किस अध्याय से कौन सी कामना की पूर्ति होती है उसके बारे में भी जानते हैं। दुर्गा सप्तशती के अलग अलग अध्यायों का अपना अपना महत्व है, जिनका यदि भक्ति भाव से पाठ किया जाए तो फल बड़ी जल्दी मिलता है, लेकिन लालच से किया जाए तो फल नहीं मिलता। यदि किसी भी जातक को राहु शनि मंगल से बुरे फल मिल रहे हो तो ये अध्याय पूरी क्षमता से रखते हैं उनके बुरे दोषों को दूर करने में। हर अध्याय का अपना एक अलग महत्व है। सप्तशती का पहला अध्याय हर प्रकार की चिंता मिटाने के लिए, मानसिक विकारों की वजह से आ रही अड़चनों को दूर करता है, मनुष्य सही दिशा की ओर ले जाता है तथा जो चेतना खो गई है उसको एकत्र करता है। दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय मुकदमे झगड़े आदि में विजय पाने के लिए यह पाठ करना चाहिए, लेकिन झूठा और अपने गलत किसी पर किया हो तो यह फल नहीं मिलता है, बल्कि आप खुद भी बुरा परिणाम भोगते हैं। दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय शत्रु से छुटकारा पाने के लिए, शत्रु यदि बिना कारण बन रहे हैं और नुकसान का पता ना चल रहा हो तो कौन कर रहा है, तो यह पाठ करना जो है आपके लिए विशेष फलदायक रहता है। दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय में भक्ति, शक्ति और दर्शन के लिए जो साधना से जुड़े होते हैं वे समाज हित में साधना को चेतना देना चाहते हैं तो यह पाठ उनके लिए अवश्य फल देता है। दुर्गा सप्तशती का पंचम अध्याय भक्ति, शक्ति तथा दर्शन के लिए हर तरह से परेशान हो चुके जो लोग यह सोचते हैं कि हर मंदिर दरगाह जाकर भी कुछ नहीं मिला, वे यह पाठ नियमित करें तो उनको अवश्य ही लाभ मिलता है। सप्तशती के षष्ठम अध्याय में डर, शक, बाधा हटाने के लिए, राहु को अधिक खराब होना,
केतु का पीड़ित होना, तंत्र, जादू, भूत इस तरह के डर पैदा करता है, तो आप इस अध्याय का पाठ करें, इससे आपको अवश्य ही लाभ होगा। सप्तशती के सप्तम अध्याय हर कामना पूर्ण करने के लिए सच्चे दिल से जो कामना आप करते हैं जिसमें किसी का अहित ना हो, वह अध्याय कारगर है। अध्याय जो है विशेष कारगर माना गया है। दुर्गा सप्तशती का अष्टम अध्याय मिलाप व वशीकरण के लिए। वशीकरण गलत तरीके नहीं अपितु भलाई के लिए हो और कोई बिछड़ गया हो तो यह असरकारी होता है। वे अध्याय में गुमशुदा की तलाश, हर प्रकार की कामना एवं पुत्र आदि के लिए बहुत से लोग जो घर छोड़ जाते हैं या खो जाते हैं, वे ये पाठ करें तो उनके लौटने का साधन बन जाता है। दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय गुमशुदा की तलाश, हर प्रकार की कामना एवं पुत्र आदि के लिए। अच्छे पुत्र की कामना रखने वाले या बच्चे गलत रास्ते पर चल रहे हो तो यह पाठ पूर्ण फलदायी होता है। दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय व्यापार व सुख संपत्ति की प्राप्ति के लिए। कारोबार में हानि हो रही है, पैसा नहीं रुकता है, बेकार के कामों में नष्ट हो जाता है, तो यह पाठ करें, इससे आपको अवश्य ही लाभ होगा। दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय मान सम्मान तथा लाभ प्राप्ति के लिए। इज्जत जिंदगी का एक हिस्सा है, यदि इस पर कोई आरोप प्रत्यारोप लगता है तो यह पाठ करें, इससे आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। सप्तशती का 13वां अध्याय भक्ति की प्राप्ति के लिए। साधना के बाद पूर्ण भक्ति के लिए यह पाठ करें, माता रानी की कृपा आपको अवश्य मिलेगी। तो आज मैंने आपको बताया कि दुर्गा सप्तशती के कौन से पाठ से आपको क्या लाभ की प्राप्ति होगी। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय माता की।